संशोधन बिल में एक भी पार्टी बताए यहाँ लिखा है कि किसी मस्जिद पर कब्जा होगा, किसी कब्रिस्तान पे कब्जा होगा, किसी दरगाह पे कब्जा होगा। ये झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। और मैं तो एनसी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, पीडीपी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर उनके पास विधेयक की कॉपी नहीं है तो हमारे नेता उपलब्ध कराएंगे, हमारे विधायकों से, हमारे जिला अध्यक्षों से लें, लेकिन पढ़कर बोलें, झूठ और भ्रम ना पैदा करें। लेकिन ये बात भी तय है कि ये विधेयक अब लुटेरे गैंग को काम नहीं करने देगा। ये विधेयक भू माफिया को नहीं चलने देगा। अब किसी भी सूरत में भू माफिया वक़्फ़ की ज़मीनों पर कब्जे नहीं कर पाएगा। और जो अड्डा बना रखा था वोट बैंक के कारण ज़कात की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने का, वो अब नहीं चलेगा। और निश्चित रूप से मस्जिदों का निर्णय, दरगाहों का निर्णय, वहाँ की पद्धतियों का निर्णय जैसे पहले मुस्लिम समाज करता था वैसे ही होगा, लेकिन पारदर्शिता आएगी। और ये पैसा गरीब हित हेतु, गरीब मुस्लिम बेसहारा बेवा औरतों के लिए, अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए प्रयोग हो, ना कि बड़े बड़े नेताओं के आलीशान महल बनाने के लिए हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पर महामंत्री होगा इधर। भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी। आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज बात होती है, लोगों के विकास की बात होती है, देश की एकता अखंडता की बात होती है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, रियासत भी वही है, लोग भी वही है, मगर अंतर इतना है, तब की सरकार अब की सरकार में यही अंतर है। तब देश विरोधी ताकतें मजबूत थी, मगर आज हर आदमी, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस के हों, चाहे वो हमारे साथी हो जो हम हैं भाजपा वाले, आज एक ही लक्ष्य को लेकर हम सब चल रहे हैं कि इस देश की एकता अखंडता बनी रहे। और ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण ऐसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बनाया है। और कुछ साहब को मैं पुनः एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। अपने 45 वर्ष संघर्ष, तपस्या के, सेवा के, राष्ट्र हित में जीने के 45 वर्ष आज पूरे किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का गौरवमय इतिहास है। इससे पहले जनसंघ के रूप में हो या भारतीय जनता पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के 3 पीढ़ियों के कार्यकर्ता ने राष्ट्र प्रथम की सोच को सामने रखकर, सेवा ही संगठन को संकल्प बनाते हुए विकसित भारत के टारगेट को सामने रखकर काम किया है। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ भारत, शक्तिशाली भारत, इसलिए हम सब ने संकल्प लिया है, बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प, विश्व की एक शक्ति भारत का संकल्प, आर्थिक रूप से विश्व की तीसरी शक्ति बनने का संकल्प पूरा करेंगे। और एक एक कार्यकर्ता ने, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की धरती है, यहाँ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में एक बड़ा संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में से आज की भाजपा निकली है। ऐसे तपस्वी कार्यकर्ता जिन्होंने प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में लगातार काम किया, ऐसे दृश्य अदृश्य जीवित अजीवित, उन सबको प्रणाम करके भाजपा उन्हीं रास्तों पर, जो रास्ते प्रेमनाथ डोगरा जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय किए थे, हम निरंतर उस ओर बढ़ रहे हैं और भाजपा का परचम हर ओर फहरा रहे हैं।